सोऽयं विभूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वगतः शिवः सस्निभः श्रीशङ्करः पातु माम्। बोले बोलिए शंकर भगवान की जय। पति परमेश्वर शंकर भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने की असर मुख रहे गणेश। और 5 देव मिल रक्षा करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। आज हम चलेंगे हनुमान जी और बाबा भोलेनाथ, ये दोनों अयोध्या तैयार है। अयोध्या में जाकर के पर ब्रह्म परमेश्वर का जन्म हुआ है और भोलेनाथ की इच्छा है कि वहाँ चल करके हम पर ब्रह्म परमेश्वर का भली भांति दर्शन करें। अब हनुमान जी को लेकर के ये अयोध्या पहुँच गए और वहाँ बने हैं क्या, भोलेनाथ मदारी बने और हनुमान जी बंदर का रूप तो ही है। बंदर का रूप धारण करके एक मदारी और एक बंदर के रूप में भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों आज राजा दशरथ के महल में अपने डमरू को बजाते हुए, बंदर को नचाते हुए विधिवत रूप से आज वहाँ नाच गान कर रहे हैं। यह दृश्य अंतर्जामी भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर राम ये सोच रहे हैं कि आज भोलेनाथ ऐसा रूप धारण करके आए हैं तो हम क्यों न चल करके उनका दर्शन करें। अब डमरू की आवाज को जब ये सुन रहे हैं तो आंगन में खेल रहे हैं। वहाँ माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और नाना प्रकार की दासियाँ वहाँ पर हैं, लेकिन भगवान दौड़ दौड़ करके उसी आंगन से वहाँ आना चाहते हैं जहाँ की ये भगवान भोलेनाथ अपने डमरू को बजा रहे हैं। अब ये दृश्य सभी माताएं दौड़ दौड़ करके उनको पकड़ पकड़ करके ले आती हैं और ले आने के बाद परेशान हो जाती हैं, लेकिन भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर राम उधर ही जाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब कौशल्या उनको डांटती हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, माँ मैं उस बंदर की नाच को देखना चाहता हूँ, मैं उस बंदर को देखना चाहता हूँ। अच्छा, अंत में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये तीनों रानियां और सभी बच्चों को लेकर के जाती हैं। कौशल्या एक जगह आड़ में खड़ी हो करके और ये इधर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा एक जगह बगल में खड़ी हैं और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भाई वहाँ भोलेनाथ का विधिवत भगवान के दोनों नयन, पर ब्रह्म परमेश्वर के दोनों नयन और दोनों नयन भगवान भोलेनाथ के चारों नयन वह दर्शन कर रहे हैं, मानो ये स्वर्ग में बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर जो भगवान वहाँ आंगन में रो रहे थे, वही भगवान आज यहाँ खूब किलकार मचा करके हंस रहे हैं और कूद रहे हैं, खेल रहे हैं और बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। माताएं बार बार उनको पकड़ती हैं। अंतिम दर्जे पर भगवान कहते हैं, नहीं हम अब बंदर को पकड़ेंगे, हम नचाएंगे। बंदर को नचाने के लिए प्रयास करते हैं तो सब मना करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, नहीं यह बंदर काट लेगा और आपको हम देंगे नहीं। यहाँ तक कि पर ब्रह्म परमेश्वर आज उस बंदर के लिए रीझ गए हैं। यहाँ तक कि बंदर को पकड़ करके भगवान राम आज नचा रहे हैं और बंदर खूब नाच रहा है। सभी माताएं मगन होकर के खुशी में वो देख रही हैं कि ऐसा
छोटा सा बालक जैसे नचा रहा है, आज वैसे बंदर नच रहा है। भगवान शंकर अपने डमरू को खूब बजा रहे हैं, मगन होकर के नाच रहे हैं। यह दृश्य वहाँ के लोगों को बड़ा आनंद आया। आज उस बंदर को मदारी अपने हाथ, माने भोलेनाथ अपने हाथ में ले लेते हैं, तब भगवान उस मदारी को देना, भगवान भोलेनाथ को रस्सी देना नहीं चाहिए। अब बात आई, भगवान राम ने माता कैकेयी से कहा कि मुझे यह बंदर चाहिए, इस बंदर को हम ले जाएंगे, अपने साथ खेलेंगे और इसको अपने आंगन में नचाएंगे, देखेंगे। यहाँ तक कि जिद करके भगवान राम भोलेनाथ से उस बंदर को ले लीजिए। राजा दशरथ कहते हैं, भाई अपने बंदर को का दाम बोलो। भोलेनाथ कहते हैं, हे दया के सागर, हे दीनानाथ, हे प्रभु, और इसी बंदर से तो हम नचाते हैं और अपना दिन भर इसी की कमाई खाते हैं, हमें आपको दे देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अंत में राजा दशरथ बहुत सा धन देना चाहते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ लेना नहीं चाहते। कहते हैं ठीक है, जैसे वो आपका बालक है वैसे हमारा भी बालक। वहाँ भगवान भोलेनाथ यह कहते हैं कि जैसे ये आपका बालक है वैसे मेरा भी बालक है। अब यहाँ पर यह है बालक का रूप धारण करवाते हैं, बालक को संकेत करते हैं, यह दे करके और कुछ अपना ले दे करके और वहाँ बंदर को भगवान राम को दे दिए। कुछ दिन तक तो भगवान श्री राम आंगन में बंदर के साथ खेले, लेकिन इसी बीच में ये राजा दशरथ के सामने एक समस्या यह आई कि ये विश्वामित्र आए राक्षसों के प्रकोप से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के भगवान राम को यहाँ मांगने आए। अब मांगने में राजा दशरथ ने इनको देने के लिए भी तत्पर हो गए कि ठीक है ले जाइए राजन। ले जाने के लिए जब यह बात आई, तब भगवान राम ने उस बंदर से कहा कि इस बंदर का फोटो हम लगा देंगे घर में। बंदर का फोटो लेकर के और अपने आंगन में लगाए, और लगाने के बाद उस बंदर से कहे कि चलिए मैं आपको पंपापुर में मिलूँगा। और वहाँ पर भगवान राम ने इनको नाना प्रकार से यह आशीर्वाद दिया कि आप बुद्धिमानों में बुद्धिमान हो, और क्या, और आपके पास जो बल बुद्धि होगी वह आय संसार में किसी के पास नहीं होगी, और आप राम के दूत में गने जाएंगे, यह दूत बन करके हैं। अब यहाँ पर आई बात, आप वहाँ पर भगवान ने उस बंदर को कहा कि आप जाइए, आपका नाम तीनों लोक में आपका नाम जो है सर्वश्रेष्ठ रहेगा। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर के नाम से आपको सारी दुनिया जानेगी, और बलवानों में सबसे बलवान आप समझे जाएंगे। और इस तरीके से आज हनुमान जी को भगवान भोलेनाथ बालक के रूप में वहाँ संकेत किया। और दूसरी बात, भगवान राम ने
उस बालक को एक दूत के रूप में यहाँ अयोध्या से वहाँ भेजे कि आप जाइए पंपापुर में रहिएगा, हम आएंगे तो पंपापुर में हमारे और आपकी मुलाकात होगी। उसी पंपापुर में आज भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों पहुंच रहे हैं। और यह दृश्य, ये तो यहाँ की बात रही। इसी बीच में भगवान राम का विवाह हुआ, सीता जी आई, और सीता जी जब घर आई तो उस बंदर के फोटो को देख करके, बंदर के फोटो को देखा था सीता जी ने, वहाँ पर सीता जी बेहोश हो गई। बंदर के फोटो को देख करके माता सीता जी बेहोश आज हो गई। अयोध्या में, अयोध्या की नगरी में हलकंप मच गया कि बंदर के फोटो को देख करके आज माता जी को बेहोशी आ गई है। वहाँ 2-4 घंटा माता सीता ने अपने सांस को रोक लिया था, बेहोश हो चुकी थी। अब यह हलकंप बहुत दूर तक पहुँच गया था। यह बात भविष्य को भी पता लगी। वही बात भविष्य आज हनुमान जी से कहता है कि आप इस रूप में हैं, बंदर के रूप में हैं, बंदर बन करके तो आप जा सकते हैं वाटिका में, लेकिन ये सीता जी फोटो देख करके बेहोश हो गई थी, तो आपको जिंदा देख करके उनकी क्या हालत होगी, ये तो बड़ी भारी विडंबना होगी। आज ये सुंदर कांड की बात है। भगवान ये है हनुमान जी यहाँ समुद्र के किनारे से और सागर पार कर रहे हैं। ये सुंदर कांड की कथा है। सुंदर कांड की कथा में सुंदर कांड माने क्या? क्यों कांडों में सुंदर कांड लिखा? क्यों नहीं है? यह तुलसी बाबा ने लिख दिया कि यह मतलब समुद्र पार कांड, लेकिन नहीं, तुलसी बाबा ने लिखा क्या कि सुंदर कांड। इसमें सब सुंदर ही सुंदर हुआ। इस कांड में सब सुंदर है, कोई भी इसमें गड़बड़ कांड नहीं है, कोई मतलब गलत कांड, इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ। जो कुछ हुआ सब सुंदर हुआ। सुंदर क्या हुआ? पहला सुंदर, आज वही पंपापुर में हनुमान जी और राम मिले, सुग्रीव मिले, ये सब मिल करके सीता की खोज के लिए आज समुद्र के किनारे आकर के सब खड़े हैं, और हनुमान जी अपना भगवान के रूप का दर्शन करते हुए राम राम कह रहे हैं। और ये सब दृश्य को देखते हुए आज हनुमान जी समुद्र लांघ करके अथाह सागर को पार करके उस पार गए। ये सुंदर हुआ। पहली बात ही सागर, ये 16 योजन के सागर को पार करना ये बहुत बड़ी बहादुरी है, और इस बहादुरी का नाम ही सुंदर है। आज हनुमान जी समुद्र पार किए, ये इसलिए इसका नाम सुंदर कांड हुआ। और दूसरा, उस समय पर यह सुंदर कांड, ये प्रश्न कौन किया था? माता पार्वती ने शंकर से पूछा कि महाराज इसका नाम क्यों सुंदर कांड रखा गया, दूसरा कांड क्यों नहीं इसका नाम रखा गया? उस समय भोलेनाथ बता रहे हैं कि इस कांड में सब सुंदर ही सुंदर काम हुआ, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा। इसमें जो काम हुआ सब सुंदर हुआ। इसमें कौन कौन सा काम हुआ है जो सुंदर हुआ है? पहला काम जो है, भगवान आज ये हनुमान जी, अब तो यहाँ बिहार भाई देखिए, अब परिधि जो है पार कर रही है, इसलिए यह सुंदर कांड के विषय में, सुंदर कांड किस लिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया, इसका जो है कल विवेचना किया जाएगा हम सब आप लोगों के बीच में विधिवत। और यह अब यह जो है
आज का प्रोग्राम जो है समाप्त किया जा रहा है, परिपार कर रही है। यह वीडियो हमारा जो है सुबह 6:30 बजे छूट जाता है यहाँ से, और यह आप लोग दर्शकगण बड़े प्रेम से देख रहे हैं। हमको बहुत बड़ी खुशी इस बात की है। यह हमको बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ी खुशी है। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको कृपया करके लाइक और कमेंट कीजिए। और हमारी शुभकामना है कि आप लोग इस वीडियो को देखते हुए आपके लिए नए वर्ष 2025 का यह हमारी शुभकामना है कि आप लोग इस वीडियो को देखते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहें, और धन पुत्र और हर चीज से आपकी शुभकामनाएं प्राप्त हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय।